आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जेनर डायोड के संगत पाठ्यांक नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तो तालिका से जेनर डायोड का उत्क्रमणीय भंजन वोल्टता क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तालिका में हम क्या देख रहे हैं कि अग्रअभिनीति का एक खंड यहाँ पर दिया हुआ है, स्तंभ कॉलम। ठीक है, दूसरा कॉलम उत्क्रम अभिनीति का दिया है और पहला स्तंभ दो अन्य स्तंभों में बटा हुआ है जिसमें वोल्टता तथा धारा के मान दिए गए हैं। वैसे उत्क्रम अभिनीति के लिए भी वोल्टता और धारा के मान भिन्न भिन्न हमको दिए हुए हैं। ठीक है, अब उत्क्रमणीय भंजन वोल्टता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण एक पीएन डायोड का निर्माण कर देते हैं। चित्र में नीचे चलिए। ठीक, ये मैं संकेत ना बना के कुछ इस तरीके से पीएन बना देता हूँ, या फिर संकेत रूप में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, संकेत रूप में कैसा बनता है, ये एक हमको त्रिभुज बनाना पड़ता है और सामने लकीर खींचनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम दो उसके जंक्शन भी निकाल देते हैं। ठीक, ये सिरा पी हो जाता है, ये सिरा एन हो जाता है। ठीक, यही ऊपर भी बनाया। अग्रवाइसित कैसे करते हैं, पी को धन से एन को ऋण से संलग्न करके। ठीक है, नीचे वाले में भी बना देते हैं। पी को मैं धन से संलग्न कर दिया, एन को ऋण से संलग्न कर दिया, तो ये अग्रवाइसित हो गया। ठीक है, और उत्क्रमणीय वाइसित या फिर पश्च वाइसित कैसे करते हैं, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है उत्क्रमणीय भंजन वोल्टता देखनी है। ठीक है, तो अग्र के लिए हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टता का मान 0.5 रखे तो 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, 0.7 की तो 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। ये इस अग्र अभिनीत की बात कर रहे हैं जहां तक धन सिरा पी से और ऋण सिरा एन से संलग्न है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पी सिरा धन से, एन सिरा ऋण से संलग्न है। लेकिन अगर मैं बैटरी पलट दूं, धन सिरे को एन से संलग्न कर दूं और ऋण सिरे को संलग्न कर दूं पी से, तो ये हो जाता है उत्क्रम अभिनीत। ठीक है, जिसको पश्च दिशिक भी कहते हैं। चलिए उसको भी दर्शा देते हैं चित्र में, एन को धन से, पी को ऋण से। ठीक, अब ये दोनों हो गए उत्क्रमणीय अभिनीत में, यहाँ लिख देते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया है, उत्क्रमणीय या फिर पश्च अभिनीत। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिनीत में मैंने इसको संलग्न कर दिया। अब उसके पश्चात हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि धारा जो है वो हमेशा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होगी। तो यहाँ एन से पी की ओर प्रवाहित होना चाहेगी, लेकिन डायोड पी से एन की ओर धारा प्रवाह करने की अनुमति देता है। देख सकते हैं आप इस चित्र में तीर का निशान। ठीक है, क्या ये उल्टा तीर बन सकता है? ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है, विपरीत दिशा पर नहीं। पर क्या होगा अगर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र इतना बढ़ा दूं कि धारा जो है वो विपरीत गति से आगे जाने लगे। ठीक है, अनुगमन गति। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, धारा जो है बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र है तो आगे आवेश का प्रवाह आगे चालू हो जाएगा। वो उत्क्रम अभिनीति में होता है और उस स्थिति को हम कहते हैं भंजन की स्थिति। ठीक, चलिए लिख देते हैं भंजन। तो इस भंजन के लिए हमको वोल्टता का मान देखना है। तो वोल्टता का मान क्या होता है भंजन की स्थिति में, अचानक वोल्टता का मान हम जितना बढ़ाते जाते हैं अचानक धारा का मान शून्य से ऊपर चले जाता है। ठीक है, अल्प धारा जो है अल्पसंख्यक आवेश वाहक की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अल्प धारा जो दी गई है वो कितना अल्प है, ये अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ माइक्रो एम्पियर में हमको पाठ्यांक दिया हुआ है। और माइक्रो एम्पियर में अगर हम पाठ्यांक देखें तो 10 की घात में 6 माइक्रो एम्पियर लिखेंगे तब जाकर ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, अब 2 माइक्रो एम्पियर है मतलब 2 गुना 10 की घात 6 करना पड़ेगा हमको। ये 2 एम्पियर की धारा होगी कब, जब 10 की घात 6 का हम माइक्रो एम्पियर के साथ गुना कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कितनी अल्प धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर में दिया, अतः यहाँ नगण्य रूप से अल्प धारा प्रवाहित हो रही है। हम 5 वोल्ट तक गए या 0.5 वोल्ट तक थे, पूरे मान के लिए वोल्टता के इतने मान के लिए धारा का मान इतना था। अचानक 5.5 वोल्ट गए उत्क्रम अभिनीति में, मैं वी आई ग्राफ खींच देता हूँ। यहाँ वोल्टेज है, ये वोल्टेज का पश्च दिशिक का मान है, अग्र दिशिक का मान है। ठीक है, ये धारा का मान ऊपर आएगा अग्र दिशिक के लिए, पश्च दिशिक के लिए नीचे आएगा। तो दोस्तों धारा का मान पश्च दिशिक के लिए नीचे आ रहा है, पश्च दिशिक में हम वोल्टता का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो धारा का मान 0.2 वोल्ट है। अचानक जैसे ही 5.5 वोल्ट पहुंचे ये 100 हो गया, फिर 5.5 में ही 120 हो गया। फिर दोस्तों ये अनंत की ओर बढ़ता है तीव्रता से, क्योंकि धारा अचानक बढ़ती है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भंजन वोल्टता हमारी कितनी आ गई, 5 वोल्ट से ऊपर और 5.5 वोल्ट से नीचे। ठीक है, भंजन वोल्टता को लिख देते हैं यहाँ पर वी बी। ठीक है, इसका मान कितना है, ये 5 वोल्ट से ऊपर है। ठीक है, 5 वोल्ट से ऊपर और 5.5 वोल्ट से नीचे। ठीक है, तो भंजन वोल्टता का मान हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया कहीं 5 से 5.5 के बीच में, जो हमको विकल्प में केवल सी पे दिया गया है, लगभग 5.3 वोल्ट। ठीक है, ये माध्य मान है 5 और 5.5 का, क्योंकि बाकी मान आप देख सकते हैं कहाँ है, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो धारा का मान वही है, नियतांक है, नगण्य के रूप में है,
1 वोल्ट में भी उतना है, और इनमें से कोई नहीं हमारा गलत विकल्प हो जाएगा, क्योंकि विकल्प सी हमारा सही उत्तर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क्रमांक सी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।